हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे सोनू सूद की डायरेक्ट और लिखी गई फिल्म, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है फतेह की। जिस फिल्म के टीजर ट्रेलर की हर एक प्रेजेंटेशन से ये बात पता चल गई थी कि फिल्म अपने कंटेंट को वायलेंस के बेसिस पर लोगों के सामने रखना चाहती है, जिसमें मेरी भी उम्मीद बिल्कुल उसी तरीके की थी। लेकिन जबकि मैंने फिल्म देख ली है तो उन सारी चीजों में बदलाव तो निकल कर आता ही है, जिसमें सबसे पहले वार्निंग तो यही रहेगी कि ये काफी वायलेंस से भरी फिल्म है जिससे बच्चे दूर रहे। और इसके अलावा कहानी आज के डिजिटल क्राइम को दिखाती है, जो सच में क्राइम के मामले में तो अब बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, जिसकी अवेयरनेस भी चाहिए। और ये फिल्म भी बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे लिए काफी अवेयरनेस भरी फिल्म लेकर आती है, जिसमें सोनू सूद के कैरेक्टर की हिस्ट्री भी है जो कि उसने काफी पीछे भी छोड़ दी है। लेकिन फिर इस डिजिटल स्कैम की दुनिया में ऐसा क्या होता है कि सोनू सूद का कैरेक्टर भाई आंधी लेकर के आएगा, उसका जवाब जानने के लिए आपको ये 2 घंटे के अराउंड की फिल्म देखनी होगी, जो कि मेरी तरफ से तो कहूंगा कि डेफिनेटली वर्थ वॉच है। जिसके फर्स्ट हाफ में फिल्म अच्छा खासा समा बनाती है तो सेकंड हाफ में ये फिल्म रुकने का नाम नहीं लेती। बाकी फिल्म के डायलॉग्स तो शानदार है ही, जिसका उस सीन के हिसाब से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है कि असल मायने में 2 लोग आपस में बैठ करके किस बारे में बातें कर रहे हैं, जिनके लिए डेफिनेटली एक्टर्स भी अच्छे चाहिए। तो यहाँ पर विजय राज के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह जैसे लेजेंडरी एक्टर का नाम भी निकल कर आता है, जिसमें मैं 2 और नाम दिव्यांदु भट्टाचार्य और प्रकाश बेलवाड़ी का भी जोड़ूंगा, क्योंकि ये भी एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर है जिन्हें इस फिल्म में अच्छे कैरेक्टर का रोल ही दिया गया है। लेकिन असल मजा तो विजय राज वर्सेस सोनू सूद के कैरेक्टर में है, जिन चीजों को फिलहाल तो फिल्म देखने के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन उससे हटकर फिल्म के ये डिजिटल स्कैम वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। और ये भी कि मेकर्स ने भाई कब ये सोचा था कि डिजिटल स्कैम आगे जाकर के इतना डेडली हो जाएगा, जो कि आज की तारीख में हो भी चुका है। क्योंकि जब भी कॉल उठाओ तो हमें सरकार की तरफ से वार्निंग दी जाती है कि डिजिटल स्कैम से कैसे बचना है। लेकिन फिर भी कुछ वो कह सकते हो कि दुनिया में भोले भाले लोग भी होते हैं जिनका मिस यूज कर ये स्कैमर अपने अच्छे खासे एम्पायर को तो कहीं ना कहीं बिल्ड कर ही लेते हैं। जहां ये फिल्म उसी पोर्शन पर बहुत ही अच्छा खासा सा फोकस कर हमें डेफिनेटली काफी अवेयरनेस तो देती ही है। लेकिन अगर उस पर एक्शन का तड़का लग जाए, जिस पर मैंने अब तक बात नहीं की है, लेकिन अगर उसकी शुरुआत करूं तो एक्शन कितने स्मूथ और प्रोफेशनल लगने चाहिए फिल्म में, वो आप ये फिल्म यानी कि फतेह देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेकर्स की तरफ से कितनी ज्यादा मेहनत की गई है, जिनमें कई सारे एक्शन तो सिंगल टेक के भी है। जिस तरीके के पोर्शन को शूट करने में ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने तक का टाइम लगता है। और ये फिल्म ने आई एम डैम श्योर के किया ही है, क्योंकि उस तरीके की मेहनत हमें स्क्रीन पर नजर आती है। जिस फिल्म ने अपना ज्यादातर तो फोकस उसी पोर्शन में रखा था कि ऑडियंस थिएटर में इस एक्शन के पोर्शन को देख करके पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आज की तारीख में जो बुखार आर रेटेड के तड़के का चला हुआ है, उस पर तो अब तक ढंग से मैं तो कह ही सकता हूँ कि बॉलीवुड में उस लेवल की फिल्म नहीं बनी थी, जो कि अब फतेह को देख करके पूरी भी हुई है। जिसे देखने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि साल की शुरुआत की एक काफी धमाकेदार एक्शन फिल्म एक्शन के मामले में इंडियन सिनेमा को कुछ अलग ही अचीव कर देती है। इतना कि अब जाकर के आप इस फिल्म को जॉन विक के यूनिवर्स से कंपेयर कर सकते हो, जो कंपैरिजन मैं चाहता हूं कि होना चाहिए, खास करके फिल्म के स्केल को लेकर। यानी कि फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी भाई कमाल की है, जिसकी हर एक फ्रेम आपको इस बात का एहसास दिला देती है कि मेकर्स की तरफ से कितनी ज्यादा फोकस यानी कि डेडिकेशन के साथ इस फिल्म के लिए चुना गया है, ताकि जब ऑडियंस फिल्म थिएटर में बैठ करके देखे तो उन्हें एक विजुअल कहते हैं ना कि ट्रीट मिले, तो ये फिल्म डेफिनेटली वो भी आपको प्रोवाइड करती है। जिसमें फिल्म के डायरेक्शन से लेकर के फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अगेन वो टॉप लेवल वाली कैटेगरी जी हाँ उसमें ही आती है। जिस हिसाब से अब सोनू सूद को तो असली हीरो का टैग मिलना ही चाहिए, जिन्होंने अपने पूरे कंधे पर इस फिल्म के भार को संभालते हुए मुझे लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में डिसअपॉइंट नहीं किया। यानी सोनू सूद एक्टर तो अच्छे थे ही, जिन्होंने इस बार बिगर एंड बेटर वाली सिचुएशन भी अपने नाम पर अचीव कर ली है, जिसके लिए अब उनका स्पेशल थैंक्स बनेगा ऑब्वियसली फिल्म की टिकट के प्राइस को लेकर। जिस मूव को चलकर मुझे लगता है कि उन्होंने थिएटर में भाई काफी तगड़ी ऑडियंस बुला रखी थी, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जाकर के इस फिल्म को थिएटर में देखे, जिसका एक्सपीरियंस आप भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। ऊपर से 100 रुपए की टिकट भाई कुछ जाता नहीं, इसलिए फिल्म देखना जरूर, लेकिन थिएटर में। बाकी सोनू सूद के डायरेक्शन से तो तारीफ अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिंगल टेक की जो मैंने बात की थी वो तो फिल्म की जान बढ़ाकर रखती ही है। लेकिन इसी के साथ साथ भाई डिफरेंट से डिफरेंट चीजों को इंस्पायर कर इस फिल्म में जिस हिसाब से डायरेक्शन में यूज किया गया है, खास करके वो मिरर वाला पार्ट जहाँ सोनू सूद जाकर के एक डोर खोलते हैं, तो देखने में जितना सिंपल लगता है भाई बता दूं, लेकिन वो है नहीं। जिस हिसाब से वो सीन मेरी नजर में डायरेक्शन के मामले में भाई एक अलग जगह तो रखता ही है। बाकी ऐसे कई सारे और सीन है जिसमें कैमरामैन एक्टर्स के साथ भागते हुए वो कहते हैं ना कि उन मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं जिन्हें एक्टर अपनी पूरे दिलो जान से लोगों के लिए स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चाहता है। जिन सब में तो फिल्म इंटरनेशनल लेवल की लगती ही है। लेकिन वह बीजीएम की भी बात की जाए, क्योंकि आज के हिसाब में बेहिसाब से या फिर कहूँ अननेसेसरी से यूज किए जाने वाले बीजीएम कानों को जो नेक्स्ट लेवल का दर्द दिलाते हैं भाई, उसके रिसेंट एग्जाम्पल में आप कोई भी फिल्में निकाल करके देख लो, एग्जाम्पल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस केस में मैं फतेह की बात करूँ तो हांस जिमर का इंडियन फीचर करवा
करवाते हुए सोनू सूद की तरफ से भाई डेफिनेटली एक माहौल ही बना करके दे दिया गया, जिस स्कोर का नाम है टू द मून। और फिर क्या इस पर म्यूजिक डायरेक्टर की पकड़ इतनी ज्यादा शानदार थी कि उन्हें पता है कि बड़ी स्क्रीन पर अगर इस तरीके के बीजीएम की प्रेजेंटेशन देनी है तो वो कितनी ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए। जी हाँ, इस फिल्म के बीजीएम को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और ऐसा काम रखा गया है कि कानों को सुकून वाली सिचुएशन हर एक सीक्वेंस को देख करके निकल कर आती है, क्योंकि एक्शन में वॉयलेंस के साथ साथ कुछ चीखे, गन फाइट्स और नाइफ फाइटिंग में आवाजें भी चाहिए तो उन पर भी ध्यान दिया गया है। बाकी गन फाइट से याद आया भाई, सोनू सूद ने भी इस फिल्म के एक्शन को कोरियोग्राफ करवाने के लिए आई थिंक मैंने सुना है कि 30 से 35 प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था, वो भी अफ्रीका से, जिन्होंने एक्शन के सारे ही डिपार्टमेंट में अपना 100% दिया। और इसके अलावा सोनू सूद का प्रोफेशनलिज्म गन फाइटिंग सीक्वेंस में भी आपको नजर आता है कि कितना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं की जाएगी तो फिर स्क्रीन पर वो प्रेजेंट निखर कर नहीं आती, जो कि आपको इस फिल्म में नजर आ रही है कि कितनी अच्छी है। इसके अलावा अरिजीत सिंह के साथ साथ हनी सिंह का गाना भी आपको फिल्म में सुनने के लिए मिलेगा, और हाँ छोटा सा लव एंगल भी, जो मुझे कुछ खास ज्यादा जमा नहीं। लेकिन उसे छोड़, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी एंटरटेनिंग सी फिल्म थिएटर रिलीज हो चुकी है, जाइए जाकर के देखिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, गारंटी मेरी है। यानी फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन